आज मैं आपको सिंपल 5 स्टेप बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ बहुत जबरदस्त होने वाली है। क्योंकि नेटवर्क बिजनेस में सबसे ज्यादा समस्या यही आती है कि हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती है, हमारी टीम डेवलप नहीं कर पाती है और धीमे धीमे नेगेटिविटी हमारे अंदर भी आती है, टीम के अंदर भी आती है और धीमे धीमे टीम हमको छोड़ के चली जाती है और हम अकेले हो जाते हैं और अल्टीमेटली फिर वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। 3 साल 5 साल बाद पलट के देखते हैं तो हमारे साथ कोई भी नहीं है। फिर उस मूवी का सीन हमको याद आता है जिस मूवी में असरानी बोलता है कि आधे मेरे पीछे आओ, आधे उधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, और पीछे पलट के देखता है तो उसके पीछे कोई भी नहीं रहता है। उसी तरीके का सीन नेटवर्क बिजनेस में ज्यादातर सीनियर के साथ में होता है और अल्टीमेटली जो वो सपने लेकर, जो वो विजन लेकर इस सेक्टर में आते हैं, वो विजन उनका फ्लॉप हो जाता है। उस विजन फ्लॉप हो जाने की वजह से उनके अंदर बहुत सारी निराशावादी बातें आती हैं। बहुत सारी निराशावादी बातें आने के बाद वो तमाम तरह के एजम्पशन से अपने दिमाग को सेट कर लेते हैं कि इस सेक्टर में कुछ होता जाता नहीं है। तो 90% जगहों पे आप लोगों ने यही सुना होगा कि सेक्टर में कुछ होता जाता नहीं है, ये सेक्टर बेकार सेक्टर है। लेकिन वहीं पर जब आप लोगों को देखते होंगे, कुछ लोगों को कि बहुत सफल हैं, तो आपको ऐसा लगता होगा कि वो तो ऐसे ही हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग हो गए और जो लोग नहीं हुए, जो फेल हो गए, दोनों में बेसिक अंतर होता है। आज उसी बेसिक अंतर के ऊपर हम लोग थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले इस सेक्टर में क्या चाहिए होता है। सबसे पहले इस सेक्टर में चाहिए होता है भीड़। मैंने चूंकि राजनीति भी किया हुआ है और मैंने इस सिस्टम को भी 3-3.5 साल से मैं कर रहा हूं। मैंने दोनों के अंदर में ये चीज देखा है कि जैसे राजनीति में भीड़ चाहिए, उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में भी भीड़ चाहिए। अगर कोई भी सेमिनार होता है राजनीति में, जो मीटिंग्स होती हैं, या आप देखते होंगे जो क्या बोलते हैं उसको, उस तरह का जो जन सैलाब, जन समारोह होता है, उसमें आप देखते होंगे जिसकी ज्यादा भीड़ होती है, लोग एक एज्यूम करते हैं कि ये व्यक्ति इस बार जीतने वाला है। ऐसा हम लोग सब समझते हैं और ऐसा एक्चुअली होता भी है। और उसी तरीके से नेटवर्क बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में, मल्टी लेवल मार्केट में जिसके पीछे ज्यादा भीड़ होती है, जो ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने में कामयाब हो जाता है, उसी की जीत हो जाती है। अब वो भीड़ इकट्ठा करना भी एक कला है। तो सबसे पहले आज हम लोग उसी के विषय में चर्चा करने वाले हैं। एट फर्स्ट आपने ज्वाइन किया इस सेक्टर को, आपने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद कोई भीड़ तो हो नहीं जाएगी एकदम से। तो उसके लिए जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले प्लान सीखना पड़ता है, प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी जानकारी लेनी पड़ती है। उसके बाद जिसके विषय में मैं बार बार आप लोगों को वीडियो देता रहता हूं और बार बार आप लोगों को बताता रहता हूं। अब जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो टॉपिक होता है फील्ड में निकलना। और जब हम फील्ड में निकलने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जैसा कि अक्सर मैंने आपसे कहा है कि हम लोग पार्ट टाइम में इस काम को करते हैं, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। तो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम जब करते हैं तो हम 2 प्रोस्पेक्ट के पास जा पाते हैं। तो महीने में 60 लोगों के पास जाएंगे। अब 60 लोगों के पास जाएंगे, हो सकता है उसमें से अगर 1/3 लोगों ने भी ज्वाइनिंग ले ली तो 20 लोग अपने साथ में आ गए। एक सुबह एक शाम में हमने प्रोस्पेक्ट किया, प्रोस्पेक्टिंग की, प्लान दिखाया। हो सकता है 60 प्लान हमने दिखाए महीने में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है, इसको समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्लान दिखाना। हम आप अगर केवल मीटिंग ही अटेंड करते रहेंगे, हम आप केवल सीनियर के पास जाके बैठे रहेंगे, सीनियर के पास जाके अपना विजन क्लियर करते रहेंगे, तो इससे भी बहुत दिन तक आपका काम नहीं चलने वाला। तो आपका काम कैसे चलने वाला है, जब मार्केट में उतर के हम प्लान दिखाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले आप 30 दिन इस चीज को सीख लीजिए कि प्लान कैसे दिखाया जाता है, प्रोडक्ट के बारे में क्या जानकारी चाहिए, प्रोडक्ट का डेमो कैसे देना है, और उसके बाद मार्केट में उतर जाइए। अब मार्केट में आपने कैलकुलेशन समझा, एक सुबह प्लान दिया, एक शाम को प्लान दिया, एक दिन में 2 प्लान मात्र आपने दिया, तो 30 दिन में आपके प्लान कितने हो गए, 60 हो गए। अब 60 में 60 लोग तो आपके साथ जुड़ नहीं जाएंगे, जाहिर सी बात है। हो सकता है आपकी इमेज बहुत अच्छी हो, 60 के 60 आपके साथ आ जाए, लेकिन जनरली एक लॉ ऑफ एवरेज है कि 20 आदमी आपके साथ आएगा और 40 आदमी आपके साथ नहीं आएगा। उसको डाल देते हैं लिस्ट में कि चलो ठीक है, आगे भविष्य में कभी ये जुड़ेगा, उससे हालचाल लेते रहेंगे। तो 20 लोग जो आपके साथ आ गए, अब आप सोचिए कि जो 20 लोग आ गए, अब नेक्स्ट मंथ में आपका क्या काम है, क्योंकि आपको चाहिए अभी भीड़। अभी ये 60 और 20 लोगों से आपका कुछ नहीं होने वाला है, आपको चाहिए 1000, 2000, 5000 लोगों की भीड़। तो मैं उसका तरीका आपको सिंपल प्रोसेस बताता हूं। अब सेकंड प्रोसेस क्या हुआ कि हमारे पास जो 20 लोग आ गए, तो उन 20 लोगों से हमने ये कहा कि भाई मैं हूं, मुझे बताइए कहां चलना है। मैं आपको सुबह 7 से 9 में आप टाइम दीजिए, मैं चलता हूं। शाम को भी 7 से 9 के बीच में बताइए कहां चलना है, मैं चलता हूं। मैं पार्ट टाइम इस काम को करता हूं और मैं ये 2-4 घंटा आपको दे सकता हूं। क्लियर? अब ये चीज आपने उनको क्लियर बता दिया। तो वो 20 लोग जो आए आपकी टीम में,
उन लोगों ने आपको फोन करना स्टार्ट कर दिया है। किसी ने आपसे कहा कि सुबह चलते हैं, किसी ने आपसे कहा शाम में चलते हैं। इस तरह से जो उनके प्रोस्पेक्ट हैं, अब उनके भी प्रोस्पेक्ट होंगे, तो उनके जो प्रोस्पेक्ट हैं उन प्रोस्पेक्ट के पास आपने सुबह शाम जाना स्टार्ट कर दिया। अब इस तरीके से फिर से आपने कितना प्लान दे दिया, क्योंकि आपके पास लोग ज्यादा हो गए हैं, तो आपने 60 या 100 प्लान दे दिया। अब 60 या 100 प्लान जब आपने दिया, मान लीजिए उसमें से 30 लोग आए, अब आपकी टीम में 50 लोग आ गए। अब 50 लोगों में 1-2 लोग इसमें से प्लानर भी निकल गए होंगे, जो ऑटोमेटिक खुद भी ज्वाइन करा रहे होंगे, कुछ आप भी ज्वाइनिंग लगा रहे होंगे। तो इस तरीके से होते होते धीमे धीमे आपकी टीम में 2-3 महीने के अंदर में किसी को आपको मना नहीं करना है, किसी को भी समय देने से मना नहीं करना है। जब शुरुआती दौर होता है तो हर लीडर को अपना ही मोबाइल नंबर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। कम से कम 400 लोगों तक, 500 लोगों तक अपना मोबाइल नंबर डिस्ट्रीब्यूट करिए और उनसे डायरेक्टली ये कहिए कि मैं हूं, मैं आपका कोऑपरेट करूंगा, आप बोलिए मुझे कहां चलना है, आप बोलिए मुझे कहां प्लान देना है। इस तरीके से आपको उनको बूस्टअप करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। अब ये 400-500 लोगों तक आपका मोबाइल नंबर जब पास ऑन हो गया, अब आपके पास थोड़ी सी क्या आ गई, भीड़ आ गई। अब जब ये भीड़ आ गई तब आप क्या कर सकते हैं, इस भीड़ में आप सिलेक्शन करेंगे। देखिए, जब 400 लोगों की, 500 लोगों की आपके पास भीड़ आ गई, जब टीम में आपको लोग हो गए, इसमें से मुश्किल से 25 लोग ऐसे होंगे, मुश्किल से 25 लोग ऐसे होंगे जिनसे आपकी बात प्रतिदिन हो रही होगी। 25 लोग ऐसे होंगे जो आपके कहने से सेमिनार में आ रहे होंगे। 25-30 लोग ऐसे होंगे जो आपके कहने से जो मीटिंग या कंपनी के द्वारा जो मीटिंग या सीनियर के द्वारा जो अपलाइन के द्वारा जो मीटिंग्स वगैरह कुछ हो रही हैं उसको अटेंड कर रहे होंगे। 25 ही लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ फ्रीक्वेंसी लेवल जिनका आपके साथ मैच कर रहा होगा, लेकिन उसके लिए हमने भीड़ कितनी इकट्ठा की, 400-500 लोगों की। तरीका हमने आपको बताया कि पहले खुद मेहनत की, 20-25 लोग आपके टीम में ढंग के आ गए जो आपकी बात सुनने लगे। नेक्स्ट मंथ में उनके लोगों के साथ आपने कांटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, उनके साथ जा जाकर प्लान करना स्टार्ट कर दिया। अल्टीमेटली 100-200 लोगों की टीम आ गई। फिर उनके साथ कर करके 2-3 महीने में आपने 400-500 लोगों की भीड़ इकट्ठा कर ली। अब भीड़ तो आ गई, अब भीड़ में से आपको क्या करना है, सेकंड प्रोसेस में सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्शन करने का सिंपल प्रोसेस हमने आपको बताया कि इस 4-5 महीने के पीरियड में जो आप लगातार प्लान दे रहे हैं, लगातार प्लान दे रहे हैं, लगातार प्लान दे रहे हैं, लगातार फॉलोअप कर रहे हैं, इसमें आपके फ्रीक्वेंसी लेवल का 20 से 25 आदमी आपको टकरा जाएगा। मात्र, बहुत ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे आपको, ये परम सत्य मानिए। 20 से 25 लोग आपके फ्रीक्वेंसी लेवल के होंगे जो A to Z प्रोडक्ट के यूजर भी होंगे, जो आपके जैसे विजनरी होंगे, आपके जैसे काम करना चाहते होंगे, आपके जैसे उनके ख्वाब होंगे, आपके जैसे डायरेक्ट सेलिंग पर उनको यकीन होगा, आपके जैसा वो प्लान देना चाहते होंगे, आपके जैसा वो मीटिंग लेना चाहते होंगे, आपसे अच्छे अचीवमेंट वो चाहते होंगे, आपसे बेटर स्थिति में वो होंगे, काफी कुछ अच्छा हो सकता है। धीमे धीमे वो आपके टच में ऐसे लोग आ जाएंगे जो 25-30 लोग आपके करीब होंगे। अब इन 25-30 लोगों का क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया। टीम तो हमारी 400 लोगों की बन गई, लेकिन इसमें से 25-30 लोगों का मेरा ये सिलेक्शन हुआ कि अब मैं इनके साथ डुप्लीकेशन का काम करूंगा। ये जो 25-30 लोग मेरी टीम में आए हैं, इनके साथ मैं बातचीत करूंगा, इनके साथ मैं पर डे बातचीत करूंगा, इनको मैं वेल ट्रेंड करूंगा, इनके टीम बनवाने में। अब देखिए, 400 लोगों के साथ आप भाग तो सकते नहीं है, तो इन 25 लोगों को आप ये ट्रेंड करेंगे कि इनको प्रॉपर प्लान देना आता हो, इनको प्रॉपर सिस्टम की जानकारी हो, इनको पूरे कॉन्सेप्ट की जानकारी हो, इनको पूरी लिस्ट करना आता हो, इनको फॉलोअप करना आता हो, इनको प्रोस्पेक्टिंग करना आता हो, इनको प्लान देना आता हो, इनको प्रोडक्ट डेमो देना आता हो, इनको प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी हो, ये कंपनी को अच्छी तरीके से कन्विंस कर सकते हो, ये दूसरी कंपनी के साथ कंपेरिजन कर सकते हो। इस तरह का प्रॉपर कम्युनिकेशन करके उनको ट्रेंड करने का काम ये आप उनके साथ जब करेंगे, 20 से 25 लोग, जो 25 से 30 लोग आपके साथ आए हैं, उनके साथ बैठ के उनसे आप वार्ता करिए कि भाई मैं चाहता हूं कि जिस पोजीशन पे आज मैं हूं उस पोजीशन को आप लोग अचीव करिए, और हमारी टीम में जो इस लेवल पे लोग हैं, उस लेवल पे लोग हैं, जो हमारे अपलाइन इस पोजीशन उस पोजीशन पे हैं, हम चाहते हैं कि आप में से भी सब लोग वहां पहुंचे, हम सब लोग मिलकर एक अच्छी इनकम करें। उसके लिए हमारे पास ये कॉन्क्रीट प्लान है, लेकिन ये कॉन्क्रीट प्लान मैं 400-500 लोगों से शेयर नहीं कर सकता हूं।
आप 25 लोगों को मैंने छांटा है, आप लोगों के साथ मैं इसको चर्चा करूंगा, आप 25 लोगों के साथ मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। आप अपनी मंशा बताइए कि आप क्या चाहते हैं। अब आप जब उनको तराजू पे तौलेंगे तो आप सिंपल एक कहानी सुन लीजिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि 500 लोगों की भीड़ थी। उस 500 लोगों की भीड़ से कोच ने कहा कि भाई कल आप लोगों को यहां पे ट्रेनिंग के लिए आना है, क्रिकेट का सिलेक्शन है और इसमें सबको अपना बैट बल्ला लेकर आना है, अपना पूरा किट लेकर आना है और कम से कम 10 घंटा आपको पक्का ही देना है। तो उसमें से 400 लोग खिसक गए, मात्र 100 लोग बचे जो इस बात के लिए तैयार थे कि ठीक है अपना बैग सब लेकर आएंगे और 8 घंटा देने को तैयार थे। उसके बाद कोच ने कहा कि भाई आप में से वही लोग आगे बढ़िए जो व्यक्ति सुबह 4 बजे प्रैक्टिस के लिए आ सके, और ये निरंतर 2 साल तक आपको करना पड़ेगा। निरंतर 2 साल तक सुबह 4 बजे आपको आना है और शाम को 4 बजे यहां से जाना है। अब इतना सुनते ही 99% लोग खिसक गए। अब एक आदमी उसमें से बच गया जिसने कहा चाहे जो हो जाए लेकिन मैं करके रहूंगा, आप जैसा कहेंगे मैं ऐसा करने को तैयार हूं, मुझे जो कहिए मैं करने को तैयार हूं, मुझसे जैसा बन पड़ेगा मैं करूंगा, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, आप जितना कहेंगे मैं परिश्रम करूंगा, आप जो कहेंगे मैं लेके आऊंगा। आप समझ सकते हैं क्रिकेट का भगवान किसको कहा जाता है। तो ये जो जज्बा होता है, यही जब अपनी टीम में आप लोगों को बताएंगे कि भाई मैं चाहता हूं कि आप अपना विजन को इस तरीके से करिए, लेकिन उसके लिए आपको इस तरीके से परिश्रम करना पड़ेगा, जैसा प्लान मैं देता हूं वैसा प्लान आपको देना पड़ेगा। आप बताइए आपको प्लान देना आता है कि नहीं आता है, आप बताइए आपको डेमो देना आता है कि नहीं आता है, आप बताइए। इस तरीके से जब आप उन लोगों से बातचीत करेंगे, उनके विजन को क्लियर करेंगे, उनसे क्लियर बातचीत करेंगे कि भाई न कंपनी हम छोड़ के जाएंगे न कंपनी आप छोड़ के जाएंगे, कमिटमेंट करते हैं 3 साल 5 साल हम लोग डटे रहेंगे मैदान में और दिखा देंगे इस दुनिया को। अब आप देखेंगे कि उस 25 में से हामी तो सब लोग आपके सामने भर देंगे, लेकिन 10 लोग ऐसे होंगे। अब देखिए रेशियो कहां चला गया। 400 व्यक्ति में 10 व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा जो बिल्कुल आपके तरीके प्लान दे रहा होगा, जो आपके तरीके मेहनत कर रहा होगा, जो आपके तरीके प्रोडक्ट डेमो दे रहा होगा, जो आपके तरीके प्रॉपर लिस्टिंग से लेकर फॉलोअप तक पूरा गाइडेंस लोगों को दे रहा होगा, जो हर मीटिंग में टाइम से पहले पहुंच रहा होगा और मीटिंग खत्म होने के बाद तक वहां रुक रहा होगा। पता है आपको 90% लोग मीटिंग जब स्टार्ट हो जाती है, एंकर बोलना स्टार्ट कर देता है, सीनियर लीडर भी बोलना स्टार्ट कर देता है, तब मस्ती के साथ पहुंचते हैं और घंटा 2 घंटा एहसान करके पतली गली से निकल जाते हैं। इसलिए बैठते भी पीछे हैं कि न उनके आने का पता न उनके जाने का पता। कई बार मीटिंग में हम लोग साथ होता है कि लोग आए और गए, पता ही नहीं चला। अब हम लोग तो आगे बैठ जाते हैं, लोग चले गए, बाद में उनको पूछो, बोले हाँ 3 बजे आए थे, 3:30 बजे चले गए थे, आपने देखा ही नहीं। तो ये स्थिति जो आती है, ये स्थिति ना हो, ऐसे 10 लोग आपको मिल जाएंगे जो 10 लोग मीटिंग शुरू होने से पहले कुर्सी लगाने से लेकर कुर्सी समेटने तक का काम करेंगे। वो एक्चुअली आपके साथ सर्वाइव करेंगे। वही आपके एक्चुअली हीरे हैं जो खुद वहां पहुंचेंगे और आपको भी वहां पहुंचाएंगे। उन्हीं के साथ मेहनत करने की जरूरत है, उन्हीं के साथ प्रभावी संवाद करने की जरूरत है। तीसरा स्टेप है हमारा प्रभावी संवाद। प्रभावी संवाद क्या होता है कि हम प्रतिदिन वैसे 10 लोगों से पर डे बात जरूर करें। बाकी जो लोग हैं उनसे सप्ताह में 1 दिन बात कर लीजिए, लेकिन ये जो 10 दिन आपके कोहिनूर जो छटके आए, नवरत्न जो छटके आए हैं, इन नवरत्न से हमें प्रतिदिन बात करना है। फोन के द्वारा सुबह शाम हालचाल उनका लेना है, कहां गए, क्या किया, क्या नहीं किया, और लगातार कंपनी के अपडेट को उनको निरंतर बताते रहना है। हर मीटिंग के बारे में, हर चीज के बारे में, और उनके टीम में क्या दिक्कत आ रही है, कहां आपकी जरूरत है, कहां उनको क्या ऐसी समस्या आ रही है, कहां उनको और भी मोरल सपोर्ट की जरूरत है, ये सब कुछ आपको उनको बताते रहना है। और जितने 400-500 लोग आपके साथ आ गए हैं उन सबको व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना आज के डेट में तो बहुत आसान हो गया है, टेलीग्राम पे कनेक्ट करना बहुत आसान हो गया है, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा कनेक्ट करना बहुत आसान हो गया है। तो प्रभावी संवाद के द्वारा लोगों को अपने साथ कनेक्ट करके रखिए। और पहला हमने आपको बताया कि सबसे पहले भीड़ की जरूरत होती है, तो भीड़ का तरीका हमने आपको बता दिया कि सबसे पहले सुबह शाम फटाफट मेहनत करिए, ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाइए, कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा इसकी परवाह नहीं करनी है। लगातार प्लान दिखाते 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 दिखाते
कुछ लोग आपकी टीम में आ जाएंगे। अब उनके लोगों को प्लान दिखाते 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 400, 500, 1000 लोगों की टीम, 1000 लोगों की भीड़ आप इकट्ठा कर लीजिए। अब सेकंड प्रोसेस स्टार्ट करिए। 2-3-4 महीने के बाद सिलेक्शन का, जो आपके साथ फ्रीक्वेंसी लेवल मैच कर गया उनके साथ सिलेक्शन का काम स्टार्ट करिए। उनके साथ सिलेक्शन का हमने तरीका आपको बता दिया, किस तरीके से सिलेक्शन करना है। अब वो जो 10 लोग आपके पास सेलेक्ट होके आए हैं उनके साथ उनको लीडर बनाने के लिए, क्योंकि हमेशा याद रखना है कि लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर ट्रेंड। लीडर कभी पैदा नहीं होता, उसको सिखाया जाता है। तो जब उसको सिखाया जाता है तो वो जिम्मा किसका है? जिम्मा मेरा है। तो हम उसको मीटिंग में लेकर जाने के से लेकर अच्छे अच्छे मोटिवेटर का मोटिवेशन वीडियोस से लेकर और उसको फिजिकल और कहीं भी कोई ऐसा कार्यक्रम हो रहा है तो वैसा सब कुछ उसके साथ वो करना है जिससे कि वो फुल्ली मोटिवेट रहे। प्लस में डिजिटल टूल्स जो आज की तारीख में हैं, जस्ट जैसे कि सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा प्रभाव है, तो सोशल मीडिया पे उनसे बोलिए कि भाई सोशल मीडिया पे आया करिए। सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट की फोटो डालने से रिटेलिंग का काम बढ़ता है, क्योंकि इस सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेलिंग। आप चाहे लाखों की टीम बना डालिए, माल नहीं बिकेगा तो पैसा नहीं आने वाला। तो माल कब बिकेगा? जब आप प्रोडक्ट के बारे में डेमो देंगे, जब प्रोडक्ट के बारे में आपको महारत हासिल होगी, जब प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी होगी। क्योंकि चाहे आप 10,000 की टीम बना डालिए, चाहे 50,000 की टीम बना डालिए, चाहे 5 लाख की टीम बना डालिए, अगर तुलसी नहीं बिकी तो काम नहीं बनेगा। तो तुलसी कैसे बिके, उसके लिए तुलसी के बारे में जानकारी, तुलसी के डेमो के बारे में जानकारी, हमारी तुलसी दूसरे कंपनी से अलग है, इसकी जानकारी, ये सारा कुछ आपको ट्रेनिंग सेशन में देना पड़ेगा। तब जाके धीमे 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 आपकी टीम मजबूत टीम तैयार होगी। एक ऐसी टीम तैयार होगी जो बहुत तेजी के साथ काम करेगी, बहुत तेजी के साथ ग्रो करेगी, और भले ही साल भर लगेगा, चाहे 2 साल लग जाएगा, लेकिन एक प्रभावी टीम आपकी तैयार हो जाएगी अगर मेरे इस सिस्टम को आप फॉलो कर लेते हैं। जो डायरेक्ट सेलिंग का रूल कहता है उसको आप फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादातर लोग नाटक ही करते रह जाते हैं, काम करने का नाटक करते रह जाते हैं, एक्चुअली वो काम करते नहीं हैं। तो ये जो नाटक करने वाले लोग हैं, इनसे न आपका भला होने वाला है, न उनका भला होने वाला है, और न कंपनी का भला होने वाला है। कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको आप जब फोन करेंगे तो वो दुनिया भर के बहाने बनाएंगे, दुनिया भर के बहाने बनाएंगे। बोलेंगे आप कि भाई हमारे घर पर आज एक मीटिंग है, शाम को 6 बजे आपको आना है। अब उनके पास इतने काम उस 6 से 8 के बीच में निकल आएंगे कि अगर बाय द वे आए भी तो शाम को 8 बजे आएंगे। मीटिंग आपकी 8 बजे समाप्त होने वाली है, अब वो हाजिरी बजाने के लिए आ जाएंगे। तो यहां हाजिरी बनाने से तो पैसा मिलने वाला नहीं है। यहां तो जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आप प्रोडक्ट बेचना नहीं सीखेंगे, जब तक आप टीम बनाना नहीं सीखेंगे, जब तक आप प्रभावी संवाद नहीं सीखेंगे, जब तक आप लोगों को सेलिंग कैसे हो इस पर नहीं ट्रेंड करेंगे, तब तक तो यहां पैसा नहीं आने वाला। भाई प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, बीवी नहीं कटेगा, बीवी नहीं कटेगा तो सब बेकार है, चाहे कितनी भी बातें बना लीजिए। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उन लोगों का सिलेक्शन जो लोग आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, और सेलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जितने भी लोग आपके साथ जुड़े उन लोगों को सेल करना जरूर सिखाइए। उनको बताइए कि दिन भर में चाहे 1000 रुपए का माल बिके, लेकिन आप बेचिए, 500 का माल बिके, आप बेचिए। अगर आपने 40 लोगों की टीम बनाई है तो उनको भी यही सिखाइए कि भाई कम से कम 500 का ही माल बिके। आप सोचिए अगर 40 लोगों की टीम पर डे 500 का माल बिकने लगे, सोचिए जरा, 40 इंटू 500 मतलब कितना हो गया? 20,000 का माल बिक गया, और 20,000 का पर डे माल बिक गया, और 30 दिन यही कंटिन्यूटी मेंटेन हो गई तो 6 लाख का माल बिक गया। तो इस तरीके से जब आप लोगों को समझाएंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी, और उनको भी सफलता मिलेगी, और उनकी टीम बढ़ती चली जाएगी। टीम साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, टर्नओवर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, सबकी इनकम आती चली जाएगी, सभी लोग मोटिवेट होंगे, और कभी भी आपको यह सुनने को नहीं मिलेगा कि मेरी टीम से इन्होंने काम छोड़ दिया, ये दूसरी टीम ज्वाइन कर लिए, या ये डिमोटिवेट हो गए। तो ये मेरे बातों को अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।